ऐसा क्यों करा भाई मैथ्स में? फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला जब। ला बेटा क्या है? सर जिन पे आंसर मतलब चलो देखो जनरल पहले यार बेटा ये टेंजेंट नॉर्मल बता दूं ना यार, ये तो मैं बता कर टेंजेंट नॉर्मल का है कोई क्वेश्चन जो तेरे को नहीं आया इसमें? भाई एक इंक्रीजिंग हाँ है, जिस पर टिक नहीं लगा। हाँ एक तो ये फंक्शन एफ एक्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला क्यों नहीं किया भाई तेने? 9th वाला एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 5, देखना इधर। यस सर। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 1,2 नहीं किया ना, टिक मार्क ये आ गया 2x माइनस ए। अब मैंने तेरे को क्या क्या बताया था, x का वैल्यू 1 से लेकर, तो 2x का वैल्यू 2 से लेकर और माइनस ए कर दो। यस सर। ये एफ डैश एक्स आ गया। Now for the strictly increasing, f dash x must be greater than 0. So 2 minus a must be greater than 0. Minus a is greater than minus 2, a is less than 2. माइनस इनफाइनाइट से बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब कब, जबकि अभी लास्ट वाली क्लास में इस तरह की कितनी प्रॉब्लम करवाई थी। ये एक तो ये प्रॉब्लम था भाई, इसमें इस तरह से करना था। और देखो एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स sin x माइनस cos x, sin x प्लस cos x। ये बोल रहा है इंक्रीजिंग कहां पर? पहले पहले डिफरेंशिएशन कर लो इसका। एफ डैश एक्स 1/1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय sin x का cos x और cos x का माइनस sin x। sin x का cos x और cos x का माइनस sin x। For the f(x) to be increasing, f dash x must be greater than 0. तो ये आ गया cos x माइनस sin x 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ये आ गया cos x माइनस sin x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि नीचे वाला तो ऑलवेज पॉजिटिव है। यस। cos x is greater than sin x, cot x is greater than 1। अब देखो ये कहां से कहां तक इंक्रीजिंग बता रहा है, a 0 to π/2, तो बेटा cot x is greater than 1, ठीक है। अब या तो एक काम और कर सकते हो आप, सबसे बढ़िया तरीका √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये भी कर सकते हो। इज ग्रेटर देन 0, √2 तो हटा दो, cos π/4 cos x माइनस sin π/4 sin x इज ग्रेटर देन 0। ये आ गया cos π/4 प्लस x इज ग्रेटर देन 0। cos π/4 प्लस x इज ग्रेटर देन 0। अब cos π/4 प्लस x
0 माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 पाई बाय 4 ये कितना हो गया पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 5 पाई बाय 4 9 पाई बाय 4 प्लस माइनस प्लस। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां से कहां तक आ रहा है 0 से पाई बाय 2 गलत माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 4 ये भी गलत है पाई बाय 4 से पाई बाय 2 ये भी गलत है माइनस बोनस 100% देखो ना लास्ट भाई पहला इंटरवल कहां से कहां तक आ रहा है 0 से अब 0 से पाई बाय 2 का मतलब है ये 0 यहाँ पर है तेरा और पाई बाय 2 यहाँ जाएगा तेरा तो ये तो नहीं है फिर सेकंड वो भी नहीं हो सकता माइनस पाई बाय 2 ये तेरा यहाँ जा रहा है और ये पाई बाय 2 यहाँ जा रहा है वो भी नहीं होगा ना पाई बाय 2 से पाई बाय 4 तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है पाई बाय 4 से पाई बाय 2 डिक्रीजिंग है वो तो पॉसिबल ही नहीं कहां से दिया है उसने ये कहीं से तो उठा के दिया होगा इन्होंने ये तो पॉजिटिव है नीचे वाला तो पॉसिबल ही नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ वही है हो ही नहीं सकता बोनस है आपके ऑप्शंस में नहीं है, बात कर लेना चाहे कौन पढ़ाता है देवेंद्र से बोल दे रहा देवेंद्र ने बनाया ये पेपर तो ये तो करेक्शन हो गया देख मैं तेरे को बता हाँ लेकिन ये लो सिर्फ 0 से पाई बाय 4 में इंक्रीजिंग ये लो 0 से पाई बाय 4 में इंक्रीजिंग होगा बाकी जो मैंने बताया उसी में इंक्रीजिंग होगा और वो ऑप्शन ए में क्या दे रखा है माइनस पाई बाय 2 से 0 से पाई बाय 2 वो 0 से पाई बाय 2 की जगह 0 से पाई बाय 4 हो ठीक है करेंगे लेकिन ऐसे समझ में आ गया नेक्स्ट एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर अब ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल रहा है अभी देख लेते हैं एफ डैश एक्स निकाल लिया आपने एक्स का डेरिवेटिव 1 एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 कॉमन आ गया 1 प्लस 2x एक्स माइनस 3 प्लस 2x एक्स माइनस 3 3x माइनस 3 कॉमन ले लिया फॉर द क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू मतलब ये आप डायरेक्ट नंबर लाइन पे आ जाओ ना
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 1 to 3 और डिक्रीजिंग ही पूछा है इसलिए इंक्लूड हो जाएगा। स्ट्रिक्टली होता था 1 और 3 के बीच में आता, ठीक है। अब स्ट्रिक्टली की जगह डिक्रीजिंग है इसलिए 1 और 3 के बीच। अब देखो ये इसने बोला डोमेन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस, इसकी डोमेन निकालनी है मुझे। तो बेटा रूट एक्स माइनस 1 की वैल्यू -1 से लेकर +1, साइन इनवर्स है ना, तो x -1 की वैल्यू 0 से 1, स्क्वायरिंग करेगा तो 0 से 1 हो जाएगी, नेगेटिव वाले सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। एड 1 से 2, इसका ये हो गया 1 से 2 इक्वल टू भी आएगा, उसका ही डोमेन, तो इसका डोमेन हो गया 1 से लेकर 2। वैसे भी वैल्यू रख रख के देखते ना तो आपको डोमेन में 1 to 2 के बीच में है, ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व। मैंने ना पहले वाले लिए क्योंकि देखते मुझे आंसर पता था। y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 9, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है भाई एट पॉइंट -1, -1, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट -1, -1, इसका dy/dx निकाल लो। इसमें क्या दिक्कत आ रही है, ये क्यों छोड़ के आ गया? नहीं वो कुछ है जो कि मैंने बिल्कुल हैंडल किया था ना। dy/dx एट -1, -1, -6 -5 इक्वल टू -11, therefore स्लोप 1/11, ये तो टेंजेंट का स्लोप, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया 1/11, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल 1/11, पहुंच गई क्या? हाँ बेटा करवा लेना। नहीं कल मैथ्स का टेस्ट। नेक्स्ट देखो, अब ये तो बहुत बार बता चुके हैं, x + y इक्वल टू k इज ए नॉर्मल, k की वैल्यू 9, वो तो रट गया होगा आपको। उससे पहले वाला भी बहुत बार बता चुके हैं, fx इक्वल टू, देखो k + 2x², मैं सिर्फ आपके इसके प्रॉब्लम बता रहा हूँ अभी, AOD के, f(x) k + 2 × 2x, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल रहा है इन आर, तो k + 2 2x is less than 0, k + 2x is less than 0, यदि x less than 0 है तो k + 2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तभी तो नेगेटिव होगा। तो k का वैल्यू किससे ज्यादा आएगा, -2, यही तो बताया था उस दिन।
तेने किया माइनस इनफाइनाइट से -2, गलत किया, -2 से इनफाइनाइट है। ये तो देखना पड़ेगा बेटा, डिक्रीजिंग है ना, डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, k+2 × 2x < 0। अब ये <0 है आपका x, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा ना हमेशा, तभी तो <0 होगा, वरना कैसे होगा। तो ये एक अच्छी प्रॉब्लम है। अभी जैसे मैंने लास्ट क्लास जो ली थी ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास थी, उसमें बहुत सारी चीजें आपको समझाई गई थी। चलो और देखो, द लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल टू 2 cos x प्लस x, क्लोज इंटरवल है 0 से π/2, 2 cos x plus x. Now f dash x plus, अरे तेरे लिए तो मैंने सोचा था कि दोनों क्लास में पढ़ा दूंगा तेरे को, ले बेट। तो f dash x आ गया -2 sin x प्लस 1। अब आपसे बोल रहा है लीस्ट वैल्यू, तो पहले तो इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। क्रिटिकल पॉइंट के लिए f dash x इक्वल टू 0, तो ये आ गया -2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, π/6 आएगा, तो sin x इक्वल टू 1/2 आना आपका, तो x इक्वल टू π/6। अब f डबल डैश x निकाल लो चाहो तो -2 cos x, तो ये नेगेटिव आएगा, लीस्ट वैल्यू कहाँ है, डज नॉट एग्जिस्ट, लीस्ट वैल्यू इसकी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ये तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इसकी। तो लीस्ट वैल्यू निकालेंगे, रुको रुको निकालेंगे, रुक जाओ, ऐसे नहीं होता। f0 2 cos 0 प्लस 0 2 आ गया, f π/2 cos π/2 प्लस π/2 और f π/6, इसकी जरूरत नहीं है, तो 2 cos π/6 प्लस π/6, तो π/6 प्लस √3। अब इन तीनों में सबसे कम छोटी वैल्यू कौन सी है, π/2। सो व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू, π/2। आ रहा है कि नहीं आ रहा ऑप्शन, बिल्कुल π/2 आ रहा, सी आंसर। भाई क्या होता है कि जब आपका क्लोज इंटरवल होता है ना, तो हमने क्या बताया था, क्लोज इंटरवल पर आप क्या करोगे, इन दोनों पे भी चेक करोगे, और जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है उस पर भी चेक करोगे। उन तीनों वैल्यू में से जो सबसे छोटी होगी वो लीस्ट वैल्यू होगी, जो सबसे ज्यादा होगी वो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। अब जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इन दोनों में सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, 2, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। π/6 क्या होता है, 1.73, 3.14 डिवाइड बाय 6, कितने करीब आ रहा है, तो ये होगी बेटा ग्रेटेस्ट वैल्यू। अरे ग्रेटेस्ट पूछा जाएगा, ग्रेटेस्ट पूछा जाएगा तो ये होगा, और लीस्ट π/2। अच्छी प्रॉब्लम है, π/2 आंसर ऐसे हो। नेक्स्ट टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन द कर्व, लिखो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन द कर्व y² इक्वल टू 3 - 4x, where normal is parallel to 9, where normal is parallel to line x - 2y इक्वल टू 5। हमें वो पॉइंट निकालना है जहां पर कि नॉर्मल इसके पैरेलल है। अब जैसे पॉइंट गिवन है तो बेटा आप रख रख के भी देख सकते थे, रखने पे कौन सा सेटिस्फाई कर रहा था, 1 और 1/2,
नहीं सॉरी 1/2 ठीक है 1 और 1/2 में चेक करता हूँ 1/4 नहीं कर रहा ये तो 1/2 और y की वैल्यू 1 फिर 1/2 और 1 देख लेते हैं सी ऑप्शन 1 3 माइनस 4/2 सी और डी कर लीजिए तो ये आ रहा है हाँ तेरे सी था ये तो 1/2 1 तो आंसर तो 1/2 1 ही आएगा नहीं -1 भी आ रहा था y की वैल्यू -1 आएगी तब भी तो वही है। हाँ तो भी वही है तो तो इसमें मैंने पूरा किया था तो फिर सी आ रहा सी आएगा सही है करना पड़ेगा फिर तो क्योंकि दो ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे हैं देखो option। y square equal to 3 minus 4x 2y divided by dx is equal to minus divided by dx equal to minus 4 upon 2y मतलब minus 2 upon y है slope of normal y by 2 y by 2 और यहाँ पर slope of लाइन क्या है 1/2 तो y by 2 इक्वल टू 1/2 तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 1 इसलिए आपका आंसर सी आएगा अब तो आएगा y इक्वल टू 1 आ रहा है x की वैल्यू तो y/1/2 है तो x इक्वल टू 1/2 तो पॉइंट इज 1/2 कोमा ये आएगा इस तरह से होगा ये ये वाला प्रॉब्लम परसों ही बताया 4 sin क्यूब x बता परसों बताया अच्छा वो 12 cos x और फिर cos x पे डिपेंडेंट होता है वो उधर आ रहा है sin x सब में से कॉमन आ जाएगा वो 4 sin क्यूब x x पाई में डिक्रीजिंग हो रहा minus 6 sin square x plus 12 sin x plus 100 f dash x 12 sin square x into cos x cos x सब में से कॉमन आएगा माइनस 12 cos x 12 sin x into cos x और प्लस 12 cos x तो 12 cos x कॉमन आ गया या बचा sin स्क्वायर x माइनस sin x प्लस 1 और मैंने बताया था ये हमेशा पॉजिटिव है परफेक्ट स्क्वायर का बन के बताया था याद है sin x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 तो ये 12 cos x ये बन गया आपका sin x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 3/4 आ गया यही बताया था तो इसका मतलब किसके ऊपर डिपेंडेंट है सिर्फ cos x अब cos x के कर्व से आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आ जाएगा देखो देखो 0 से π/2 में इंक्रीजिंग नहीं दे 0 से π/2 में ये डिक्रीजिंग बता रहा है तो गलत है π/2 से 3π/2 में डिक्रीजिंग π/2 से पाई में डिक्रीजिंग बिल्कुल सही π/2 से पाई में बी ऑप्शन आ π/2 से पाई में डिक्रीजिंग बाकी सब गलत π/2 से पाई में डिक्रीजिंग तो ये तो पिछली उस दिन भी बताया था सेम प्रॉब्लम परसों भी
चलिए लिख लीजिए इसको। बाकी तो वो रेवेन्यू वाला है, 1 रुपया बढ़ाएंगे तो 1 रुपया कम हो जाएगा। यस सर। लास्ट वाला केस स्टडी। चलिए अब पहले अब तुम्हारे टेंजेंट नॉर्मल के डाउट्स बुक के लेवल और कोई डाउट है तो पूछ लो अगली क्लास। 2 बजे ये तो सेकंड बुक है बेटा। अच्छा फर्स्ट है क्या, मेरे को लगा। मेरे को तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है। प्रैक्टिस नहीं है मतलब। फॉर्मूले से याद नहीं है मेरे को। आराम से पहले उसको उठा। वो बोतल उठा लो। हाँ मुझे बता दे 15 का भी 18 ठीक है। ये वाला होगा, ये तो इजी है। और लो भाई लिखो। y इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 x माइनस। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है वेयर इट कट्स x एक्सिस, वेयर इट कट्स x एक्सिस। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है जहां पर ये x एक्सिस को कट करना है। तो बेटा x एक्सिस पर y का वैल्यू क्या होता है? तो पॉइंट तो आ गया आपका 7। सो देयरफॉर पॉइंट इज 7,0। बरसात आ रही है। पॉइंट आ गया 7,0। अब इसका इक्वेशन पॉइंट तो आ गया, डिफरेंशियल निकाल लो dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 7 का 1 माइनस एक्स माइनस 7 एज इट इज एक्स माइनस 2 का 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू 1। अब 7 0 रख दो भाई। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया आपका 7 माइनस 2 5 7 माइनस 3 4। ये तो 0 हो गया। 1/20 स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। 1/20 स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी अब आपकी। ठीक है 7 0 रखा ना बेटा, ये पॉइंट रखा ना x की वैल्यू 7 y की वैल्यू। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस 0 स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/2 x माइनस 7। तो ये आ गया 20y इक्वल टू x माइनस 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन x माइनस 20y माइनस 7 इक्वल टू 0। जो ये वो एक रूम चाहिए उनको। कौन कौन आएगा? ऊपर वाला देखना है।
क्या हुआ? सर वो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मतलब दिख ऐसे मल्टीप्लाई करते करते किया ऐसे काट करते तो पाई में बनता है सीधा। क्यों? अरे ये 4 का स्क्वायर है यार, भावनाओं को समझा करो ना, क्या करते हैं यार। देखो भाई, इसके बाद फिफ्टीन का बी पार्ट, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 dy बाई dx 2x माइनस 2 स्लोप ऑफ टेंजेंट 2x1 माइनस 2। ठीक है, नाउ बी ऑप्शन था परपेंडिकुलर टू लाइन, लाइन है आपका 5y माइनस 15x इक्वल टू 30, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या आएगा बेटा? स्लोप ऑफ लाइन, बस यही तो गलती करोगे, माइनस 3 आएगा, एक्स बाद में लिखा हुआ है। अब टेंजेंट इज पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू लाइन, tangent is perpendicular to line, so therefore 2x1 minus 2 multiplied by 3 equal to minus 1, m1 m2 equal to minus 1, तो 6x1 minus 6 equal to minus 1 5, तो x1 का वैल्यू आ गया 5/6, x1 का वैल्यू 5/6। अब x1 का वैल्यू 5/6 आ गया आपका, y1 का वैल्यू निकाल लेंगे, 5/6 का होल स्क्वायर 2 इंटू 5/6 प्लस 7, एलसीएम ले लो 36, 252, 252 plus 20 is 5, 277, 217/36, ये हमारा y1 का वैल्यू है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस y1, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा? जो लाइन का स्लोप है ना 3, तो टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर है, -1/3, बस कोई दिक्कत है भाई? टेंजेंट आप ऐसे बना लिया करो रफ, ये टेंजेंट है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप 3 है, तो बेटा टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? -1/3, इसका स्लोप आ गया आपका -1/3 x माइनस 5/6, 36 एलसीएम आ गया, 6x माइनस 5 18 2, तो 12x प्लस 36y माइनस 227 इक्वल टू 0, देखना आंसर यही आएगा। 12x प्लस 36y माइनस 227 इक्वल टू 0, यही आएगा।
Clear? Next. For the curve y equal to 4x cube minus 2x की पावर 5. देखो इसमें क्या है, हमसे ये बोला गया है कि सपोज ये कोई कर्व है, इसका जो टेंजेंट है वो आगे जाके ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन पे टेंजेंट नहीं है, उसने बोला है कि जो टेंजेंट है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, इस तरह से टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रहा है, टेंजेंट नहीं है ओरिजिन। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका डिफरेंशियल कर लेंगे, पॉइंट मान लेंगे x1 y1, तो y1 इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5 डिवाइड बाय dx निकाल लो कर्व का, 12x स्क्वायर माइनस 10x की पावर 4, स्लोप ऑफ टेंजेंट 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4, ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ऑल्सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि स्लोप टेंजेंट 2 पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसका टेंजेंट आप इससे भी निकाल सकते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x, तो ऑल्सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, ऑल्सो स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये हो गया 0 माइनस y1 अपॉन 0 माइनस x, तो ये आ गया y1 अपॉन x, और ये दोनों इक्वल हो गए। और y1 गिरा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, सबको एक तरफ ले लो, 8x1 क्यूब कॉमन आ गया, तो x1 क्यूब इक्वल टू 0, मतलब x1 इक्वल टू 0, 1 माइनस x1 स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब x1 स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस, तो देयरफॉर पॉइंट्स आर, जब 0 रखा तो y1 भी 0 आ गया, 1 रखा तो y1 2 आएगा, और -1 रखेगा तो y1 -2, तो ये 3 पॉइंट्स है जहां पर पॉइंट आपके ये हुए 0 0 1 2 -1 -2, दीज आर द पॉइंट्स। तो ये 3 पॉइंट आ गए जहां पर आपका टेंजेंट नॉर्मल टेंजेंट ओरिजिन से पास हो। लिख लीजिए, ये था भाई ये वाला प्रॉब्लम। इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम था, मैंने तुम्हें बताया, और वो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, लास्ट टाइम पे करवाया था कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y वाला, करवाया तो था यार लास्ट टाइम पे, लास्ट क्लास में। मुझे तो याद आ रहा है, इसको ये रहा ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 करवाया था, 1,2 से पास हो रहा है, बिल्कुल सेम टाइप के। अरे एक और प्रॉब्लम करनी है इसी टाइप की, तो लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस y स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 8 such that tangent passes through the point such that
tangent passes through the point 4/3, 0. Tangent passes through the point 4/3, 0. करो गिवन है 3x² - y² = 8. टेंजेंट passes through the point 4/3, 0. अब ये वही सेम केस बोल रहा है कि ये जो कर्व है ये आगे जाके 4/3, 0 से पास होगा इस तरह से। और टेंजेंट में मान लेता हूं किस पॉइंट पे बनाया है आपने, x1 y1। टेंजेंट हमने बनाया है x1 y1। तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा सबसे पहले तो। कर्व है 3x² - y² = 8। इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। 6x - 2y /dx = 0, -2y /dx = -6x। तो /dx = आ गया 3x/y। 3x/y। So therefore slope of tangent, slope of tangent 3x1/y 1। also slope of tangent, क्योंकि ये टेंजेंट 2 पॉइंट से पास हो रहा है, also slope of tangent y2 - y1/x2 - x1। दोनों को इक्वेट कर दो क्योंकि दोनों टेंजेंट के स्लोप है, दोनों हमारे टेंजेंट के स्लोप है, इसलिए दोनों को इक्वेट कर दो। 3x1/y1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4x1 - 3x1² - y1²। 4x1 = 3x1² - y1²। किसके इक्वल है? देखो ये रही फर्स्ट इक्वेशन 8 के इक्वल। 4x1 आ गया हमारा 8 के इक्वल, x1 आ गया 2, x1 2 आ गया तो y1 निकाल लो फर्स्ट इक्वेशन में रख के। तो y1 का वैल्यू आ गया +-2। तो पॉइंट्स आ गए भाई, एक तो 2 2 आ गया और एक 2 -2 आ गया। 2 पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट आ गए 2 2 एंड 2 -2। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2 2। y -2 स्लोप हो गया 3 × 2/2 x -2। तो 3x - y - 4 = 0। now equation of tangent at -2, -2। equation of tangent at point -2, -2। 3 × -2/-2। टेंजेंट तो वही आएगा, स्लोप तो 3 आएगा। x की वैल्यू केवल 2 ही है, x1 की वैल्यू केवल 2। अच्छा। तो फिर यहाँ स्लोप चेंज हो जाएगा। ये आएंगे भाई 3x + y + 4 = 0, 3x - y - 4 = 3x + y - 4 = 0 and 3x - y - 4 = 0। ये दो इक्वेशन है, ठीक है। चलिए, तो ये क्लास तो यहाँ पर कंप्लीट होती है।